करंट इलेक्ट्रिसिटी में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड है। उनमें एक मेथड है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। ए और सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हैं कि इन दो आर्म्स का रेशियो 1:2 है। अगर यहां 5 और यहां 10 होता तो यहां भी 1:2 हो जाता, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन हो जाता। तो आप जानते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इन दो पॉइंट्स के बीच में सेम पोटेंशियल होने की वजह से करंट नहीं जाता, तो इस रेजिस्टेंस को हटा देते और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली आ जाता। अब ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, तो इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं? तो देखिए, वैसे तो आप किरचॉफ के लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर किरचॉफ के लॉ से सॉल्व ना करें तो इसके दो तरीके बताता हूं। एक तो है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब होता है, ये जो आपको अनबैलेंस व्हीटस्टोन दिखाई दे रहा है, इसकी जो मिडिल वाली ब्रांच है, जो बीडी वाली ब्रांच है, इस बीडी को एक बार तो ओपन सर्किट कर दीजिए और एक बार शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। तो देखिए क्या क्या कहानी होती है। ओपन का मतलब होता है हटाना और शॉर्ट का मतलब होता है तार से मिलाना। ओपन का मतलब होता है इस रेजिस्टेंस को हटा दो। इसको हटा दोगे तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे 5 और 10, यानी ए और सी के बीच में 5 और 10 15 ओम हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे 10 और 5, तो ये भी 15 ओम हो जाएगा। तो ए और सी के बीच में जब आपने बीच वाले रेजिस्टेंस को ओपन किया तो 15 और 15 का पैरेलल यानी 15/2 7.5 ओम आ गया। अब शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये फिर 10 ओम है और ये 5 ओम है। ओपन का मतलब तो हटाना था और शॉर्ट का मतलब होता है तार से मिलाना। ये पॉइंट आपका ए था और ये सी था। तो अब अगर तार से मिला दिया तो ये दोनों पॉइंट सेम हो गए। इसको भी बी बोल देता हूं और इसको भी बी बोल देता हूं। तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट तो आपका ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया और एक पॉइंट सी हो गया। ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में और ये भी ए और बी के बीच में, यानी ये दो रेजिस्टेंस 5 और 10 ओम के पैरेलल में हो गए। ऐसे ही ये भी बी और सी के बीच में और ये भी बी और सी के बीच में 10 और 5। तो 10 और 5 का पैरेलल होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसा ही यहां हो जाएगा। तो अब टोटल रेजिस्टेंस जब आपने बीच वाले को शॉर्ट सर्किट किया तो ये हो गया 100 अपॉन 15 6.67 ओम। एक बार आपको ओपन करना है और एक बार शॉर्ट करना है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप डायरेक्ट बिना इसके भी कर सकते हैं। ओपन करोगे तो ये हट जाएगा 10 और 5 15 और 15 15 15 का 7.5, और इसको जब शॉर्ट करोगे तो ये 10 और 5 पैरेलल में, तो 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 50 अपॉन 15, तो दोनों का 100 अपॉन 15 यानी 6 पॉइंट्स। तो अब जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन का रिजल्ट आता है वो ओपन सर्किट से तो कम आता है और शॉर्ट सर्किट से ज्यादा आता है। ओपन सर्किट से कम, यानी इन चारों में से वो ऑप्शन सही होगा जो 7.5 से तो कम हो और 6.67 से ज्यादा हो। 7.5 से कम यानी ये भी हो सकता है और ये दोनों हो सकते हैं 7 और 6.67 से ज्यादा होना चाहिए, तो 6.67 से ज्यादा एक ये ऑप्शन हो जाएगा। पर ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी, इसमें एक ही ऑप्शन था 7.5 और 6.67 के बीच में। लेट अस कंसीडर ऐसे दो ऑप्शन आ जाए और आपको ये तो आपने आइडिया लगाया है कि इस और इसके बीच में आएगा। अगर आपको एक्यूरेट रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में निकालना है, ये तो था आइडिया ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो अनबैलेंस का रिजल्ट आता है ओपन से छोटा और शॉर्ट से बड़ा। अब अपन करते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो आप करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ए बी और डी ट्राइंगल सा दिखाई दे रहा है, ये है डेल्टा फॉर्म। तो इन 3 पॉइंट्स को लिखते हुए ए बी और डी को मैं डेल्टा को स्टार में बदल देता हूं। इस टाइप का एक स्टार बना देता हूं।
ये 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम, सिर्फ इन पे कंसंट्रेट करना है। आप देखेंगे कि ए से ये दोनों रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़े, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 यानी 50 अपॉन इन तीनों का टोटल 20 और 25, तो ये तो हो जाएगा 2 ओम। ऐसे ही बी से ये दोनों रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़े हुए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 5 50 और तीनों के ऐड का डिवीजन कर दीजिए 25, ये भी 2 ओम हो गया। इस डी से ये दो रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़े, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 100 और तीनों के टोटल का डिवाइड दे दीजिए 100 अपॉन 25 यानी ये 4 ओम हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही आपने इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, तो ये 2 ओम बन गया, ये भी 2 ओम बन गया और ये 4 ओम बन गया। अब आगे चलते हैं। आगे यहां से ये 10 ओम है और ये 5 ओम है और ये पॉइंट सी है, तो ये 2 तो वैसे का वैसा है, ये 10 और 2 सीरीज में है, तो 10 और 2 सीरीज का बन जाएगा 12 और ये 4 और 5 भी सीरीज में है, तो 4 और 5 का बन जाएगा 9। तो आप देखेंगे ये 2 ओम तो वैसे का वैसा, ये 12 और 9 पैरेलल में है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3 3 जा 3 7 जा, तो बन गया 36 अपॉन 7, 36 अपॉन 7। और ये दोनों अब सीरीज में है, तो सीरीज में इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, तो ये बन जाएगा 14 36 यानी 50 अपॉन 7, 7 7 जा 7 1 जा 7 4 जा, 7.14 ओम इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो आप पहले तो इसको अप्रोक्सीमेशन से कीजिए, एक बार ओपन कीजिए मिड वाली ब्रांच को और एक बार शॉर्ट कीजिए। आप देखेंगे ओपन और शॉर्ट करते ही 90% केसेस में तो चारों में से एक ऑप्शन मिलेगा जो उनके बीच में होगा। ऐसा आ जाए कि अगर दो ऑप्शन उनके बीच में है तो फिर आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पहले इस ट्राइंगल यानी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।